नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देने जा रहा हूं कि आप 2024 में आप पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं। इसका मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन पत्र देंगे, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और पेट्रोल पंप खोलने के क्या क्या नियम हैं और किन किन डिपार्टमेंट से होकर आपको जाना पड़ता है और फिर आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद में आप पेट्रोल पंप अपना खोल सकते हैं। ये सारी ही जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस भी एरिया में पेट्रोल पंप खोलना होता है, डीलरशिप देनी होती है, तो वो अपनी वेबसाइट पर बताते हैं या विज्ञापन न्यूज़पेपर में देते हैं। आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और जब आप इसका आवेदन ऑनलाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, तो उसके अंदर फिर आता है जी कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब जनरल कैटेगरी के हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं और ओबीसी को 4 लाख और एससी एसटी इनको 3 लाख रुपए, और ये पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। पेट्रोल पंप आप खोलना चाहते हैं किसी नेशनल हाईवे के ऊपर या स्टेट हाईवे के ऊपर या सिटी में, और अगर आप रूरल एरिया में खोल रहे हो, यानी कि गांव में खोल रहे हो, तो उसके लिए जनरल के लिए 4 लाख, ओबीसी के लिए 3 लाख और एससी एसटी के लिए 2 लाख रुपए। ठीक है जी। अब इससे आगे इतना तो आपको पता लग गया है कि आपने आवेदन करना है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने इतने रकम डिपॉजिट करनी पड़ती है कंपनी को। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और इसमें देखिए टाइम लगेगा आपका 1 से 2 हफ्ते, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 से 2 हफ्ते के बाद में आपको LOE आएगा। एक लेटर होता है LOE, ठीक है जी, वो आएगा। उस लेटर में आपके जो सी जमीन है लिखा होता है कि आपने इसकी बाउंड्री करनी है। अगर वो जमीन सड़क के लेवल से नीचे है तो उसमें आप मिट्टी डलवाकर उसको लेवल सड़क के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चाहिए। ठीक है जी, ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है। और बाउंड्री कितनी होती है, 1.5 मीटर। उसकी आपने तीनों तरफ से बाउंड्री को 1.5 मीटर कर लिया, और इसमें आपका लगभग लगेगा और इसका 10 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो ये रहेगा कि आपने NOC लेनी है। NOC लगभग आपने 9 विभागों से लेनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपने मैजिस्ट्रेट DM तहसीलदार के पास जाएगी, उसके बाद में वो SSP के पास जाएगी, पुलिस विभाग में, फिर वन विभाग में, सड़क विभाग में, फायर विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में भी जाएगी, बिजली विभाग में भी जाएगी वो, ठीक है, और फिर वो जाएगी विस्फोटक विभाग में। इन सब से आपने NOC लेनी है। और इसका NOC का देखिए, वैसे ऑफिशियल कोई भी खर्चा नहीं है, अनऑफिशियल आपको पता है सबको कि खर्चा लगता है। इसमें आपको टाइम लगेगा 8 महीने से लेके 1 साल तक, और जो सा आपका इसमें खर्चा लगेगा वो लगभग 10 लाख के आसपास में आ जाएगा। आप अब इतना तक तो आपको समझ में आ गया कितना खर्चा हो गया। और इसके NOC लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो सा आपका होगा वो होगा, आपने उस लैंड को कल्चर के बजाय कमर्शियल करवाना होगा, और उस डिपार्टमेंट का नाम होता है चेंज इन लैंड यूज। उस डिपार्टमेंट से आपने इसको चेंज करवाना होगा कल्चर से, और आपको कमर्शियल में बदलवाना होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। आपने ये सारा कुछ काम करवाने के बाद में आपने लिखती रूप से एक एप्लीकेशन चिट्ठी लिखनी होगी। आपने जिस भी किसी कंपनी से डीलरशिप लेनी है, चाहे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम या फिर HP या फिर रिलायंस, जियो, नायरा हो गया, सेल होगी, किसी भी कंपनी से आपने डीलरशिप लेनी है, आपने उसको सारा काम ये हो जाने के बाद में लिखती रूप से आपने चिट्ठी लिख देनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने अपनी एग्रीकल्चर से कमर्शियल में जमीन बदलवानी होगी, लैंड को चेंज करवाना होगा, तो उसमें आपके कम से कम 2 महीने लगेंगे और 1 लाख रुपए उसमें भी खर्चा आएगा।
ये भी आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। उसके बाद में अधिकारी आएंगे, इंजीनियर आएंगे चेक करने के लिए। फिर उन अधिकारियों ने जब सारा कुछ चेक वगैरह कर लिया कि आपने बिल्कुल सही से सब कुछ किया है, तो उसके बाद में कंपनी आपको टैंक वगैरह, मशीनरी, सब कुछ ये ट्रांसपोर्ट से भेजेगी। और आपको ट्रांसपोर्ट का कोई भी खर्चा नहीं देना, मशीनरी का कोई भी खर्चा नहीं देना, क्योंकि आपने जो डिपॉजिट किया है कंपनी में उससे ही वो सब कुछ वो अपना एडजस्टमेंट करेगी कंपनी, ठीक है। इसका आपका कोई खर्चा नहीं है। और जब वो इंजीनियरों ने वो टैंक वगैरह, मशीनरी सब कुछ लगा दी, फिटिंग कर दी सब कुछ, इसमें टाइम लगेगा आपका कम से कम 6 महीने। और उसके बाद में आपको कंपनी एक मैप भेजेगी। मैप में टॉयलेट कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर है, सेल रूम कहाँ पर है, ठीक है, ये साइन बोर्ड कहाँ पर लगेंगे। उस मैप में सब कुछ ये होगा कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर बननी है, कहाँ पर क्या आपको लगाना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का काम कराएंगे तो इसमें कम से कम भी आपके 3 महीने लगेंगे और 7-8 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद में आपने लॉकिंग टाइलें बिछानी है, कैनोपी करानी है, यानी कि वो छत बनाना है, वो शेड सा बना होता है कंपनी का, वो उसे कैनोपी बोलते हैं, वो छत बनानी है। और उसके बाद में आप ड्राई वे भी बनाना है, बहुत अच्छा खूबसूरत ड्राई वे। उसको सबको चेक करती है कंपनी की, इन्होंने सही से काम किया है कि नहीं किया, ये आपने सारा कुछ करवाना है। साइन बोर्ड कहाँ पर फिट करना है, यार्ड लाइट कहाँ पर लगानी है, ठीक है, ये सारा कुछ आपने ये सब कुछ करना है। इसमें भी आपका कम से कम 3 महीने के समय लगेगा और कम से कम 25 लाख रुपए इसमें आपका खर्च आ जाएगा। कि वाटर कूलर लेकर आना है, एयर मशीन लेकर आनी है, सोलर पैनल का भी कनेक्शन कराना है और एक साइलेंट जनरेटर भी लाना है 20 केवी का, 20 किलोवाट का, ठीक है जी। इसमें सब में आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 8 से 10 लाख। कम से कम भी आपने 40-42 लाख रुपए कंपनी को फिर डिपॉजिट करने हैं। वो करने हैं पेट्रोल और डीजल के। 20-20 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल आएगा जो उनसे आपने टैंक नीचे जमीन में गाड़ रखे हैं, उनको भरने के लिए ये आपने पहले डिपॉजिट जमा करने हैं और उसके बाद में गाड़ी वहां से कंपनी से चलेगी आपके पेट्रोल पंप को भरने के लिए। और भाई सारा कुछ इतना काम झाम करने के बाद फाइनली आपके पास वो पेट्रोल और डीजल आ जाएगा और टैंक भरे जाएंगे। तब भी आप सेल नहीं कर सकते। फिर भी 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। पहला डिपार्टमेंट है रेट का, दूसरा डिपार्टमेंट है नाप तोल का, कि आप तेल जौन सा वो दे रहे हैं वो लोगों को बिल्कुल सही तेल दे रहे हैं नाप तोल कर, और जौन सा आप रेट लगा रखा है आपने रख रखा है पेट्रोल डीजल का वो बिल्कुल साफ है। जब उनसे आपको एनओसी मिल जाएगी फिर आप अपना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। दोस्तों टोटल अब मैं आपको बता रहा हूं कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 2024 में पेट्रोल पंप खोलने के लिए। तो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 1 करोड़ 20 लाख के करीब, और इसमें 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक एक बात बिल्कुल शॉर्ट में मैंने समझाई है और बहुत ही बारीकी से समझाया है कि कितना समय कितने कहां पर लगेगा और कितना पैसा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि और भी चाहवान है पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने की तो उनको इस वीडियो का बिल्कुल बेनिफिट मिले, फायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले।